सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग फिर से एक फंक्शन को उठाएंगे और उसको हर कसौटी पर चेक करेंगे कि किस किस कसौटी पर ये खड़ा उतरता है कि नहीं। देखो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन लिया है मॉड x माइनस 1 का होल मॉड। मान लीजिए हमने इस फंक्शन को लिया और इस फंक्शन के बारे में हम सारी चीजें अब तक हमने जो पढ़ी है उसको चेक करेंगे। अब देखो, ध्यान दो बेटा, जैसे मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं, इनके ग्राफ मुझे मतलब ग्राफ हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनके ग्राफ मैंने फंक्शन में बेटा सिखाए थे आपको। आप एक बार फंक्शन में जाइए, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ को पढ़िए, उसमें देखिए फंक्शन में एक वीडियो है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, इन सब के वीडियोस हैं। उन वीडियोस से जा करके आप ग्राफ को ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे इसका ग्राफ हमें कैसे बनाना होगा। पहले तो ग्राफ बनाना आना चाहिए बेटा, फिर हम सारी बातों को चेक कर पाएंगे। देखो, इसका ग्राफ कैसे बनाना सिखाया था मैंने आपको। पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, सारे मॉडुलस को हटा दीजिए पहले, ठीक है। अब देखो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या है बोलो, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बोलो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं तो y कितना मिल जाएगा, -1। तो देखो पॉइंट क्या हो गया, 0, -1। फिर y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा। दो पॉइंट्स मिल गए है ना। पहले दो पॉइंट्स निकालते हैं, एक बार x को 0 रख देते हैं उससे y मिलता है, एक बार y को 0 रख देते हैं उससे x मिलता है। देखो ये दो पॉइंट जो आपको मिले हैं ये क्या क्या है, देखो एक है 1, 0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और एक पॉइंट देखो क्या है 0, -1 जो यहाँ कहीं होगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, देखो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो समझो ध्यान से, इसमें दो मॉड हैं। पहले एक जगह मॉड लगाएं, पहले हम x पर मॉड लगाएं, मान लीजिए x पर मॉड। तो अगर हम x पर मॉड लगाएंगे, देखो क्या होगा, जब हम x पर मॉड लगाते हैं तो क्या होता है बोलो, जो ग्राफ देखो ये हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ होता है वही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में पहुंच जाता है। ऐसे करके ये 1, 0 हो गया, ये -1, 0 हो गया, और ये हो गया 0, -1, ठीक है। जब हम x पर मॉड लगाते हैं तो जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है वही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में पहुंच जाता है। बताओ याद है कि नहीं, ये बातें मैंने बताई थी बेटा तुमको मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में कि नहीं बताई थी, बोलो। याद रखो सारी बातों को, ऐसे बेटा काम नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम पूरे पर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम पूरे पर मॉड लगाएंगे देखो तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो तो रहेगा। देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ जैसा है वैसा ही रहेगा। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसकी इमेज ऊपर पहुंच जाएगी। देखो ऐसे और ऐसे, ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया 1, 0, ये वाला पॉइंट हो गया -1, 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0, 1, ठीक है। ये ग्राफ देखो, जो जब पूरे फंक्शन पर मॉड लगाया जाता है तो जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है। देखो यहाँ पर ग्राफ ही ऊपर पहुंच गया, बस समझे, ये 1, 0, ये -1, 0, और ये पॉइंट ऊपर पहुंच के 0, 1 हो गया। तो ये ग्राफ बेटा मॉड x माइनस 1 का होल मॉड का ग्राफ हमको मिल गया। अब हम इसमें सारी बातों को चेक कर सकते हैं, सारी बातों को जो हमने अब तक पढ़ी है, हर बात हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं। बताओ भाई, याद है आपको, एक एक करके देखो इस ग्राफ को हर जगह पर चेक करेंगे। इसको बनाओ बेटा, ग्राफ बनाओ पहले ध्यान से जल्दी बच्चों। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली
हो गई पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, ये हमने बना लिया अपना ग्राफ, डब्ल्यू शेप ग्राफ बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन तो देखो x बिलोंग्स टू r है। बोलो, वो तो मॉडुलस फंक्शन को देख के ही आप बता सकते हो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, है कि नहीं? बताओ, बोलो भाई। कोई अंडर रूट नहीं है, कोई मॉडुलस नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई लॉग नहीं है, कोई ITF नहीं है, तो इसका डोमेन r हो गया। समझे? तो इसका देखो जो डोमेन है ना x बिलोंग्स टू r, ये क्या हो गया? बोलो डोमेन हो गया। अब देखो इसका रेंज क्या हुआ? रेंज देखो y की वैल्यू देखो, देखो इस ग्राफ में y की वैल्यू मिनिमम इन दोनों पॉइंट्स पर है और y क्या है? मैक्सिमम, इन्फिनिटी। तो रेंज भी मालूम चल गया। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? बोलो 0 टू इन्फिनिटी हो गई। ये देखो इसका रेंज हो गया। ठीक है, ये डोमेन और ये रेंज। अच्छा अब बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 जल्दी बोलो, 1 1 है? नहीं है, क्योंकि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो बहुत से पॉइंट पर काटेगी, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है। अच्छा अब देखो आ जाओ कंटिन्यूटी पर, तो ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, हमेशा कंटिन्यूअस है। बोलो कंटिन्यूअस हर जगह, तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू r, x की हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी देखो चेक करें, देखो कॉर्नर कहाँ कहाँ पर? जल्दी बोलो, देखो कॉर्नर कहाँ कहाँ पर है? यहाँ कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है। ये पॉइंट्स क्या क्या बोलो हुए? ये पॉइंट क्या हुआ? बोलो x इक्वल टू -1 हुआ। ये पॉइंट क्या हुआ? बोलो x इक्वल टू 0। क्योंकि देखो जब हम पॉइंट की बात करते हैं ना तो x की वैल्यू बताते हैं, y की नहीं, x की वैल्यू। तो यहाँ कॉर्नर है, x की वैल्यू -1, यहाँ कॉर्नर है, x की वैल्यू 0 और यहाँ कॉर्नर है, x की वैल्यू 1। तो इन 3 पॉइंट्स पर देखो कॉर्नर है, तो इन 3 पॉइंट्स पर क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। ये IIT पूछ चुका है, और एक एक बार नहीं, 2 2 3 3 बार इस टाइप पे क्वेश्चन IIT पूछ चुका है। मॉडुलस फंक्शन के लिए तुमको मैंने ग्राफ बेटा बनवाए थे, उन सारे ग्राफ में सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन देखो है, अब इसमें बिना ग्राफ बनाए आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अच्छा इसका ग्राफ बनाने का भी मैंने आपको 2 2 तरीके बताए थे। एक मैंने आपको शॉर्टकट तरीका ही बताया था मॉडुलस के ग्राफ को ड्रॉ करने का, तो उससे भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। देखो तो इन 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा अब देखो, जैसे कि अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा पर इसको चेक करें, देखो जैसे इस पॉइंट पर क्या है? बोलो 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 क्या है? जल्दी बोलो। लोकल मिनिमा, क्योंकि इस पर y की वैल्यू 0, जो राइट की तुलना में भी कम और लेफ्ट की तुलना में भी कम, तो x इक्वल टू -1 पर क्या हो गया? बोलो लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा। ठीक है। देखो इस पॉइंट पर क्या है? लोकल मैक्सिमा। सोचो, क्योंकि देखो ये y की वैल्यू दोनों तरफ की तुलना में ज्यादा, तो x बराबर 0 पर हो गया क्या? बोलो लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और देखो इस x बराबर 1 पर भी लोकल मिनिमा, देखो इस पर y 0, राइट की तुलना में भी कम, लेफ्ट की तुलना में भी कम, तो x बराबर 1 पर क्या हो गया? बोलो लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा। बात समझे? तो बेटा जैसे इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं और इनमें अगर तुम्हें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पहचानना हो तो बिना ग्राफ के ये नहीं निकलते। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इनमें अगर तुम्हें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को पहचानना होगा ना, तो ये क्वेश्चन बेटा बिना ग्राफ के नहीं होते हैं, यहाँ ग्राफ बनाना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा अब देखो
एब्सोल्यूट के बारे में क्या ख्याल है बताइए। एब्सोल्यूट देखो, जैसे ये दोनों पॉइंट्स पूरे ग्राफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट भी हैं, तो इन दोनों पर एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, क्योंकि देखो पूरा ग्राफ इसके नीचे कहीं गया नहीं, तो ये दोनों एब्सोल्यूट मिनिमा भी हैं। तो देखो ये, या ग्लोबल कह सकते हो, ये भी ग्लोबल मिनिमा है ना, और ये भी ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है, ये भी ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि बेटा ग्लोबल मिनिमा का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, पूरे ग्राफ में सबसे छोटा। तो देखो ये दोनों ही पॉइंट्स इक्वल लेवल पर हैं और पूरे ग्राफ में सबसे कम है ना। ग्लोबल मिनिमा का मतलब पूरे ग्राफ में सबसे कम, और देखो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो पूरे ग्राफ में सबसे कम हैं और आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों ग्लोबल मिनिमा हो गए। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा बताओ, सबसे बड़ा, फंक्शन तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी पर, और जब फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये नहीं कहेंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा इन्फिनिटी पर है, कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे। अच्छा, और आगे बढ़े, बताओ भाई, देखो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग, देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ से। जैसे हमसे कहा जाए कि इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखिए, इंक्रीजिंग का, तो देखो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, इंक्रीजिंग, देखो ये इंक्रीजिंग है, तो देखो यहां से यहां, मतलब x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू 0 तक, तो -1 से 0 तक इंक्रीजिंग, देखो दोनों को शामिल किया, -1 पर भी क्लोज लगाया और 0 पर भी क्लोज लगाया, और देखो ये है, ये वाला इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिटी तक। मैंने बताया था बीच में यूनियन नहीं लिखते हैं, एंड लिखते हैं, एंड, इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर, या कुछ भी ना लिखो, दोनों पर ही इंक्रीजिंग है, बीच में यूनियन लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाता है, बात मैंने समझाई थी आपको। इंक्रीजिंग के दो अलग अलग गैप आए तो बीच में यूनियन अब बहुत से लोग लगा देते हैं, है ना, कई जगह पर कई किताबों में आप देखना यूनियन लगा हुआ है, तो खैर चलो अगर कोई लगा देता है तो लगा लेने दो, लेकिन ज्यादा सही यही है कि आप बीच में यूनियन ना लगाइए। यूनियन लगाने से फिर मैंने बताया था ना क्या दिक्कत आती है, पिछले देखो जो वीडियो में मैंने समझाया था कि यूनियन नहीं लगाते हैं उससे क्या दिक्कत आती है, ठीक है, तो अलग अलग ही लिखिए। अच्छा, और देखो डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखना हो तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या लिखेंगे, देखो ये रहा डिक्रीजिंग, तो -∞ से -1, देखो ये रहा डिक्रीजिंग, और देखो ये रहा डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक, x की वैल्यू देखो 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक भी देखो ये डिक्रीजिंग है, ये देखो डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 तक देखो, यहां पर x0, यहां पर x1 और डिक्रीजिंग, यहां देखो ये डिक्रीजिंग, -∞ से -1 कैसा हो गया बोलो, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के फंक्शन में हर एक चीज को देख सकते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूअस तो देखो हर जगह ही है, जहां कॉर्नर है वहां नॉन डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमा मिनिमा भी हमने देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमने देख लिया, ठीक है, हर चीज को हमने देख लिया, और देखो बिल्कुल भी हमने थ्योरी का यूज नहीं किया, ग्राफ से सब चीजें क्लियर हो गई, बात समझे। तो मॉडुलस फंक्शन में हमेशा ऐसे ही देखना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और अच्छा देखते हैं इसका, लिखो पहले जल्दी लिखो इसको, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते,
गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखो मान लो बेटा ये एक फंक्शन हमारे पास है, मॉडुलस का फंक्शन है। अब देखो आपको मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाया था और इसका ग्राफ मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से बनाना सिखाया था। याद है आपको? शॉर्टकट मेथड से इसका ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया था। क्या था शॉर्टकट मेथड? देखो मैंने बताया था बेटा, ये देखा करो फंक्शन आखिर वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है। जैसे एक तो x बराबर 2 पर चेंज कर रहा है वैल्यू, एक x बराबर 1 पर चेंज कर रहा है वैल्यू। 2 पॉइंट पर देखो फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है। एक पॉइंट आया 1, एक पॉइंट आया 2। अब मैंने कहा था एक पॉइंट उन सबसे आगे लिया करो, तो इन सबसे एक पॉइंट देखो 3 आगे ले लिया, क्योंकि 1 और 2 दो पॉइंट्स हैं, इनसे आगे एक फंक्शन 3 हो गया। और एक पॉइंट इन सबसे पीछे लिया करो, तो इन सबसे पीछे देखो एक पॉइंट x बराबर 0 हो गया, है ना। 2 पॉइंट्स पर फंक्शन ने वैल्यू चेंज की, तो एक पॉइंट अपनी मर्जी से इन सबसे आगे ले लेते हैं और एक पॉइंट इन दोनों से पीछे ले लेते हैं, तो कुछ 4 पॉइंट्स मिले। इन चारों पॉइंट्स पर y की वैल्यू निकालिए। देखो क्या होगा y की वैल्यू, x को 2 रखा जाए, देखो y कितना हो गया 0, -3, x को 2 रखेंगे तो क्या हो गया 1, तो देखो -3 आ गया। 2 पर y की वैल्यू -3 आ गई, x को 2 रखा, ठीक है। अच्छा x को 1 रखो, x को 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0, तो फाइनली 1 हो जाएगा। अब x को 3 रखो, देखो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -3, x को 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -5, ठीक है। x को 3 पुट कर दिए, तो यहां पर देखो हो गया 1, ठीक है, और यहां पर हो गया -6, तो -5। x को 0 पुट करो, x को 0 पुट किया, देखो ये हो गया 2 और माइनस ये यहां रखेंगे 0, तो क्या बचेगा 3, तो देखो -1 आएगा, ठीक है। चेक कर लो कोई गलती तो नहीं बेटा। x को 3 रखा तो 1 और यहाँ पर 3 रखा तो 6 -5, 0 पुट किया तो 2 और -3 तो -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन सारे पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट्स आखिर कहाँ कहाँ आते हैं। एक पॉइंट आया 2 पर वैल्यू -3, तो देखो 2 पर वैल्यू हो गई -3 यहाँ कहीं, ठीक है। x को 2 रखा, y -3, देखो 2, -3। फिर देखो हुआ x = 1 पर y1, 1 पर देखो y1, 1, 1 हुआ। फिर देखो 3 पर y -5, तो देखो 3 पर y हो गया -5 यहाँ कहीं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो 0 पर वैल्यू हो गई -1, तो 0 पर वैल्यू हो गई -1 यहाँ कहीं देखो, ठीक है। तो इनको आपस में ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब देखो इन सारी लाइनों को, जैसे ये लेफ्ट मोस्ट लाइन है, सबसे लेफ्ट वाली लाइन, सबसे लेफ्ट वाली लाइन को आगे बढ़ा दो और देखो सबसे राइट वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दो, ऐसे, ठीक है। सबसे लेफ्ट वाली लाइन को पूरी इनफाइनाइट तक ले जाओ और सबसे राइट वाली लाइन को भी पूरी इनफाइनाइट तक ले जाओ। ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ बन गया जो हमारे सामने है। देखो एक बहुत बड़ा फायदा जो बेटा ग्राफ से होता है, इस प्रकार के फंक्शन में तुरंत फंक्शन की रेंज आ जाती है, जो कि बिना ग्राफ के पॉसिबल नहीं होती इस टाइप के फंक्शंस में। तो देखो फंक्शन की रेंज क्या दिख रही है, समझो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -∞, और मैक्सिमम देखो इस पॉइंट पर कितनी हो गई 1। तो देखो फंक्शन की जो y हो गई ना रेंज, क्या हो गई बोलो, -∞ से 1, ये फंक्शन की देखो रेंज आ गई, है ना। y की मिनिमम वैल्यू हो गई -∞ और मैक्सिमम वैल्यू देखो y की हो गई 1। और डोमेन तो खैर इसकी r ही है, डोमेन तो जनरली मॉडुलस फंक्शन की r ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझे। अच्छा
अब देखो आ जाओ बेटा कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यूअस हर जगह है, क्योंकि देखो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। मैंने बताई थी आपको टेबल, है ना, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस ऑन आर, मतलब पूरे रियल लाइन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा CONT, CONT का मतलब क्या बेटा हुआ, कंटिन्यूअस। अच्छा फिर देखो डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको टेबल से बताया था। देखो जैसे ये 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है और ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो पूरा फंक्शन 2 जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तरीका मैंने सिखाया था टेबल से। टेबल देखो ये सब मैंने बताया बेटा हुआ है। एक बार पुरानी चीज़ें बेटा पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये बेटा ना कंटिन्यूशन में है सारा। पहले बच्चे को फंक्शन पढ़ना चाहिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चाहिए, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना चाहिए, फिर जाकर के आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना चाहिए। देखो मैंने क्या सिखाया था, ये 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये 2 पर डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का डिफरेंस 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। तो 1 पर और 2 पर पूरा फंक्शन देखो, जैसे देखो ये x बराबर 1 पर कॉर्नर है, x बराबर 2 पर भी देखो कॉर्नर है, क्योंकि इस पॉइंट का x क्या है 1 और इस पॉइंट का x क्या है 2, तो x की वैल्यू दी जाती है ना, तो x बराबर 1 पर और 2 पर इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल। अब देखो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा पर आ जाओ। देखो मैंने बताया था मैक्सिमा और मिनिमा कहां कहां मिल सकते हैं। तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा वहां मिल सकते हैं जहां डिफरेंशिएशन 0 हो, यानी कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन देखो ऐसे पॉइंट्स यहां नहीं है। फिर मैक्सिमा मिनिमा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स पर मिल सकते हैं, वो हैं एक ये है एक ये है, इन 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं। ये मत कहना कन्फर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर कहाँ मिल सकते हैं, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन देखो ये फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस के चांसेस खत्म हो गए। फिर मिल सकते हैं क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर, वो देखो यहाँ है नहीं, क्योंकि ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइन कर दिया मैंने, तो क्लोज इंटरवल का चांस भी खत्म हो गया। तो अकेले ही पॉइंट्स जहां मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं वो हैं ये दोनों पॉइंट्स, नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा वहां मिल सकता है जहां d/ds 0 होगा। देखो यहाँ पर d/ds 0 का मतलब जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट यहाँ नहीं है। कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर मिल सकता है, देखो 2 पॉइंट पर कॉर्नर है, और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मिल सकता है, क्लोज इंटरवल यहाँ नहीं है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स पर मिल सकता है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स भी यहाँ नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, देखो इस पॉइंट पर क्या कहोगे, x बराबर 1 पर क्या कहोगे, बोलो ये लोकल मैक्सिमा है। क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा। क्योंकि देखो इसका जो y है ना वो राइट लेफ्ट दोनों की तुलना में ज्यादा है, तो लोकल मैक्सिमा हो गया। और ध्यान दो यही ग्लोबल मैक्सिमा भी है, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ना ये पूरे ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यही ग्लोबल मैक्सिमा भी है। बस समझे। अच्छा देखो इस पॉइंट को देखो, ये देखो इसका y क्या है, देखो इसका y इधर से कंपेयर करोगे तो लेस है और इधर से कंपेयर करोगे तो ग्रेटर है। देखो इस पॉइंट का जो y है ना ये रहा इसका y, ये जो y की वैल्यू है बेटा वो एक तरफ से तुलना करोगे तो नीचे जा रही है और एक तरफ तुलना करोगे तो ऊपर जा रही है, तो मतलब ये ना तो मैक्सिमा हुआ ना मिनिमा, ठीक है। तो x बराबर 2 पर कुछ नहीं है, ठीक है, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, तो कुछ भी नहीं है, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है। अच्छा ग्लोबल मिनिमा वो भी देखो नहीं है, क्योंकि देखो ये फंक्शन जो है बेटा वो -∞ पर जाएगा,
तो ग्लोबल मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ग्लोबल मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां पर चेक करेंगे चीजों को। ठीक है, देखो अब इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा कि जैसे अगर हम इसमें मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल लगा दें, जैसे कि मान लो अगर हम इस फंक्शन में क्लोज इंटरवल लगा दें, मान लो हम इस फंक्शन को ले लें क्लोज इंटरवल -1 से 4 तक, मान लो हमने इस फंक्शन को क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर दिया। अब देखो क्लोज इंटरवल लगा देने से इतना फर्क पड़ेगा कि एंड पॉइंट्स पर आपको मिनिमा मैक्सिमा मिल सकते हैं, और ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा भी इसका एग्जिस्ट कर सकता है, और हाँ फंक्शन की रेंज भी चेंज हो सकती है। तो मान लो हमने इस सवाल को थोड़ा चेंज किया इस बार, और हमने इसमें मान लो क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब देखो बच्चों ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे हमने बनाया था। देखो फिर से बनाते हैं इस ग्राफ को, थोड़ा उधर बनाते हैं साफ जगह पर, साफ जगह पर देखो ग्राफ को बनाते हैं बेटा इसको। ठीक है, देखो इधर ग्राफ इसका बनाते हैं थोड़ा सा क्लियर कट जगह पर। क्या है बोलो, x बराबर 2 पर वैल्यू -3 है तो 2 पर वैल्यू है -3, 1 पर वैल्यू 1 है तो 1 पर वैल्यू 1 है, 3 पर वैल्यू -5 है तो 3 पर वैल्यू -5 हो गई, और 0 पर वैल्यू -1 है, 0 पर वैल्यू हो गई -1। ठीक है, और मान लो हमने -1 से लेकर के 4 तक पे इसका ग्राफ बनाना है। क्लोज इंटरवल देने से बेटा मैक्सिमा मिनिमा में और रेंज में काफी परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, देखो क्लोज इंटरवल जैसे हमें दे दिया गया, अब देखो समझो ध्यान से, देखो क्या होगा, 2 पर वैल्यू -3, 2 पर वैल्यू हो गई -3, यहां पर कहीं देखो समझे, 3 पर वैल्यू हो गई -5, 3 पर वैल्यू देखो हो गई -5। ठीक है, अच्छा 0 पर वैल्यू हो गई -1, 0 पर वैल्यू हो गई -1, 1 पर वैल्यू हो गई 1, 1 पर वैल्यू हो गई 1। देखो इसको आपस में मिला दिया ऐसे ऐसे। इस देखो लाइन को, जो सबसे लेफ्ट वाली लाइन है, इसको पीछे बढ़ा दिया ऐसे करके, और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। देखो ये, अब देखो हमें कहां से कहां तक जाना है, -1 से 4 तक। यहां पर मान लो x की वैल्यू -1 है, और यहां पर मान लो x की वैल्यू 4 है। तो अगर -1 से 4 पर जाना है, देखो x को रखो -1, x को -1 रखो, देखो y क्या हो गया, -1 -2 का मॉड कितना हो गया 3, x को रखो -1 तो -3, -1 -2 का मॉड कितना हो गया 2, तो कितना हो गया -3। ठीक है, x को -1 रखने पर वैल्यू -3 हो गई, x को -1 रखा तो ये 3 हो जाएगा, -2 का मॉड 2 तो -6। ठीक है, देखो -1 रखने पर वैल्यू हो गई -3। देखो यहां पर हम कहीं पहुंचे, ये पॉइंट हो गया -1 और -3। अच्छा x को 4 रखो, x को 4 रखें देखो तो y कितना हो गया, ये हो गया 2, और 4 रखेंगे तो -3, और देखो 4 रखा तो देखो यहां पर भी 3, तो 2 - 9 यानी कि -7। तो 4 पर देखो ये हो गया क्या बोलो, -7। ऐसे हुआ। अब देखो समझो ध्यान से, बाकी देखो क्या रेंज में चेंज आया फंक्शन की। अब देखो फंक्शन की नई रेंज क्या हो गई, अब देखो फंक्शन की जो नई रेंज है ना बेटा, सबसे मिनिमम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर है y की कितनी, -7 वैल्यू, और मैक्सिमम इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -7 से लेकर के 1 तक। समझो देखो ये फंक्शन का रेंज हो गया। y की देखो सबसे मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है क्या, -7, और y की मैक्सिमम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर है 1, तो ये फंक्शन का रेंज हो गया। अब देखो इस पॉइंट पर
लोकल मिनिमम हो गया। एंड पॉइंट पर भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। इस पॉइंट पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमम, है ना। -1 पर क्या मिला, लोकल मिनिमा। इस पर तो लोकल मैक्सिमा था ही पहले से, ये तो लोकल मैक्सिमा ही। इस पर कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। अब देखो 4 पर भी क्या मिला, देखो 4 पर भी क्या मिला, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा देखो 4 पर मिल गया, क्योंकि देखो इस पर जो वैल्यू है ना वो लेफ्ट की तुलना में कम है, तो लोकल मिनिमा। और देखो इस पर जो वैल्यू है वो राइट की तुलना में कम है, तो लोकल मिनिमा, है ना। -1 पर लोकल मिनिमा, क्योंकि देखो इसका जो y है ना ये राइट की तुलना में कम है, तो लोकल मिनिमा। और यहां पर देखो इसका जो y है ये लेफ्ट की तुलना में कम है, तो ये भी लोकल मिनिमा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो हमारा जो पॉइंट था ना x बराबर 1 वाला पॉइंट, x बराबर 1 वाला देखो जो बेटा पॉइंट था, x बराबर 1 वाले पॉइंट पर क्या था, लोकल मैक्सिमा था और यही ग्लोबल भी था, यही ग्लोबल मैक्सिमा भी था। अच्छा अब देखो अगर हम ग्लोबल मिनिमा देखें तो पूरे फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो इस पर आ गया। अब देखो ये ग्लोबल मिनिमा बन गया, जबकि पिछले वाले ग्राफ में अपने पास ग्लोबल मिनिमा नहीं था। लेकिन अब देखो क्या हुआ, x बराबर 4 पर देखो लोकल मिनिमा था और ये हमारा ग्लोबल मिनिमा भी बन गया, ग्लोबल मिनिमा। तो 4 पर देखो लोकल मिनिमा भी है और ग्लोबल मिनिमा भी है, 4 पर दोनों ही है। बात समझे। तो देखो क्लोज इंटरवल लगा देने से फंक्शन की रेंज बदल जाती है, एंड पॉइंट पर मिनिमा मैक्सिमा मिल सकते हैं, और हाँ ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा पर फर्क पड़ जाता है, ये बात ध्यान दो। ठीक है, इस बात को हमेशा यहां पर ध्यान देना। ठीक है ना। तो देखो बेटा मॉडुलस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना जनरली, अच्छा देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हो। देखो ये इंक्रीजिंग हो गया, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक देखो इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया बोलो, ये तो हो गया -1 से 1 तक, देखो ये वाला है। और देखो ये डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, ये पूरा डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का ये इंटरवल मिला। अच्छा देखो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, देखो डिक्रीजिंग का इंटरवल देखो ये भी है ये भी है, तो 1 से लेकर 4 तक देखो पूरा डिक्रीजिंग है। 1 से 4 तक देखो x = 1 से 4 तक पूरा फंक्शन देखो लगातार डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है। ध्यान देना इस 2 पॉइंट पर ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बस समझे। कंटिन्यूअस इस पूरे इंटरवल में हर जगह देखो, -1 पर भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे, 4 पर भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे, तो पूरे इंटरवल में हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और हाँ -1 पर डिफरेंशिएबल भी है, देखो इस एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, -1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और देखो 4 पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, इस पर एक बॉल रख के छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगी तिरछी, वर्टिकल नहीं गिरेगी। अगर वर्टिकल गिरती तो नॉन डिफरेंशिएबल होता एंड पॉइंट पर। और हाँ एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए एंड पॉइंट पर डॉट होना चाहिए, तो देखो डॉट दोनों में है। इसमें भी देखो अगर हम एक बॉल रख के छोड़ेंगे तो ये बॉल देखो ऐसे करके गिरेगी, देखो ये वर्टिकल नहीं गिरेगी, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। तो पूरे इंटरवल में नॉन डिफरेंशिएबल केवल 2 जगह है, इस 1 पर और इस 2 पर, क्योंकि देखो यही दोनों पर कॉर्नर है। ठीक है, एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस भी है और एंड पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। पूरे इंटरवल में है ना, कंटिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल 2 जगह है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, इनसे हमें देखो एक साथ बहुत सी चीजें मिलती हैं। अगर हम ग्राफ बना लें तो एक साथ बहुत सी चीजें हम देख सकते हैं, उसी की प्रैक्टिस में बार बार करा रहा हूं आपको कि एक ही सवाल में हर चीज हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।